ख्वारिज़्म की मशरक़ी सरहद पर दरियाए सैहून के किनारे एक हसीन और सरसब्ज शहर आबाद था, कोकंद। ये कोई आम शहर न था। हर तरफ हरियाली, बागात और खुले मैदान थे। अनार, खरबूजे और तरबूज के बाग निगाहों के सामने दूर तक फैले हुए थे। छोटे छोटे गांव सफ़ेद फसीलों में महफूज और उनकी मस्जिदों के बुलंद सफ़ेद मीनार दूर से चमकते नजर आते थे। पहाड़ों की ढलवानों पर भेड़ बकरियों के रेवड़ इत्मीनान से चर रहे थे। चट्टानों के दरमियान से बहते चश्मे और आबशारें यूं लगती थीं जैसे हर लम्हा खालिक़े कायनात की हम्द बयान कर रही हों, और दरिया के पार बर्फ से ढकी हुई बुलंद चोटियां शाम के सूरज की रोशनी में चमककर अल्लाह की अजीम कुदरत की गवाही देती थीं। कोकंद का हाकिम था तैमूर मलिक, एक बहादुर, इंसाफ पसंद और नेक दिल तुर्क सरदार। अवाम उसे दिल से चाहते थे। वो सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि सरहदों का मुहाफिज था। जंगी महारत में लोग उसे रुस्तम और सुहराब जैसा समझते थे। हौसला, जुर्रत और क़ियादत उसकी शख्सियत में पूरे वक़ार के साथ मौजूद थीं। जब सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह पामीर की पहाड़ियों की मुहिम के बाद भारी जानी और माली नुकसान उठाकर दरियाए सैहून पार करके वापस लौटा, तो तैमूर मलिक को अंदाज़ा हो गया कि अब सरहदी शहर खतरे में हैं। उसने फ़ौरन तैयारी शुरू कर दी। चंद ही दिन गुजरे थे कि 5000 तातारी सिपाहियों ने कोकंद का मुहासरा कर लिया। ये सिर्फ इब्तिदाई दस्ता था। इसके पीछे जोजी की क़ियादत में 20,000 का बड़ा लश्कर बढ़ रहा था। तैमूर मलिक के पास सिर्फ 1000 सिपाही थे। उसने खुले मैदान में मुकाबला करने के बजाय अक्ल व तदबीर का रास्ता इख्तियार किया। दरिया के चौड़े पाट की तरफ हटते हुए उसने आसपास की तमाम किश्तियां जमा करवाईं, अपने मुट्ठी भर साथियों को सवार किया और दरिया की 2 शाखों के दरमियान वाक़े एक जजीरे पर जा पहुंचा। वहां एक मजबूत किला पहले ही तैयार किया जा चुका था। जब जोजी की असल फौज दरिया के किनारे पहुंची तो तैमूर मलिक जजीरे पर मोर्चा बंद हो चुका था। साहिल पर एक भी किश्ती बाकी न थी। तातारी तीरंदाजों ने कंधे से कंधा मिलाकर जजीरे पर तीर बरसाए, मगर दरिया इतना चौड़ा था कि तीर वहां तक पहुंच ही न सके। जोजी ने मुहासरा सख्त कर दिया। मंजनीक़ें मंगवाई गईं, किले पर पत्थर बरसाए गए, लेकिन वो भी निशाने तक ना पहुंच सके और दरिया में जा गिरे। दिन गुजरते गए। जोजी परेशानी में पड़ गया। चंगेज खान का साफ हुक्म था, कोई किला, कोई शहर फतह किए बगैर आगे बढ़ना मना है। बुनाकित के बाद जोजी को यकीन था कि साहिली शहर आसानी से गिर जाएंगे, मगर कोकंद के इस एक मर्द मुजाहिद ने उसकी पूरी पेशकदमी रोक दी थी। चंद दिन बाद तातारी दस्ते बुनाकित और अर्दोगिर्द के इलाकों से हजारों कैदी जानवरों की तरह हाँकते हुए मुहासरा गाह में ले आए। अब तातारियों ने एक ऐसी चाल सोच ली जो इससे पहले शायद किसी ने आजमाने का तसव्वुर भी न किया हो। दरिया में बनता हुआ रास्ता। तातारियों ने एक निहायत बेरहम चाल चली। बुनाकित और आसपास के इलाकों से पकड़े गए हजारों कैदियों को पहाड़ों पर भेज दिया गया। इन बेसहारों को पत्थर ढूंढने और उठाने पर मजबूर किया गया। निहत्थे, खौफ से लरसते कैदी तातारी तलवारों के साए में भारी पत्थर उठाते, लड़खड़ाते हुए दरियाए सैहूं के किनारे आते और वो पत्थर पानी में फेंक देते। दिन पर दिन गुजरते गए। यूं आहिस्ता आहिस्ता दरिया के किनारे से पत्थरों का एक रास्ता बनने लगा जो धीरे धीरे जजीरे की तरफ बढ़ रहा था। तैमूर मलिक इस खतरनाक काम को खामोशी से देख रहा था। उसे खतरे का पूरा अंदाजा हो चुका था। उसने फौरन 12 बड़ी कश्तियां चुनी। उन पर मजबूत लकड़ी के तख्ते लगवाए जिनमें तीर चलाने के लिए छोटे सुराख बनाए गए। तीरंदाज इन कश्तियों में सवार हुए और साहिल पर मौजूद तातारी फौज पर तीरों की बारिश कर दी। तातारियों की लाशें किनारे पर गिरती चली गईं। उनके तीर लकड़ी की ओट में मौजूद मुसलमान मुजाहिदों को कोई नुकसान न पहुंचा सके। तातारियों के लिए रास्ता बनाना आसान न रहा, लेकिन वो अपनी जिद से बाज आने वाले ना थे। लाखों जानें गईं, मगर काम न रुका। आखिरकार उन्होंने एक नया हरबा सोचा। तैमूर मलिक के कश्तियों वाले बेड़े को तबाह करने के लिए चीनी माहिरीन की मदद ली गई।
अब मंजनीकों में पत्थरों के बजाय आग के गोले, उबलता हुआ तेल और जलती हुई गंधक भरी हांडियां तैयार की जाने लगीं। अगले दिन जब मुजाहिदीन कश्तियां लेकर किनारे के करीब पहुंचे और दुश्मन पर तीर बरसाना शुरू किया तो अचानक जोरदार धमाके हुए। फिजा आग और शौलों से भर गई। मंजनीकों ने हर तरफ आग बरसानी शुरू कर दी। नुकसान उठाकर मुजाहिदीन को पीछे हटना पड़ा। ये नई चाल तैमूर मलिक के लिए फिक्र का बायस बन गई। दुश्मन वाकई बहुत चालाक था। अब मुकाबला सिर्फ ताकत से नहीं, अकल और तदबीर से करना था। तैमूर मलिक ने अपने साथियों से तवील मशवरा किया, फिर कारीगरों को बुलाकर कश्तियों में तब्दीली का हुक्म दिया। अगड़ा हमला तातारियों के लिए हैरान कुन था। अब कश्तियों के चारों तरफ लकड़ी की दीवारें थीं और ऊपर ढलवान छतें लगा दी गई थीं। दीवारें और छतें मोटी मिट्टी के प्लस्तर से ढकी हुई थीं। आग के गोले उनका कुछ न बिगाड़ सके। कश्तियां साहिल के करीब पहुंचीं। मुजाहिदीन ने ठहर ठहर कर निशाने लिए। पथरीले रास्ते के करीब मौजूद बहुत से तातारी मारे गए, बाकी मुंतशिर हो गए और मुजाहिद सलामत वापस लौट आए। दिन और रात इसी तरह गुजरते रहे। जंग को 3 महीने हो चुके थे। जोजी इस तवील मुहासरे से तंग आ चुका था। उसने मुहासरे की जिम्मेदारी एक सरदार को सौंपी और खुद फौज का एक हिस्सा लेकर दरिया के बहाव की सिमत रवाना हो गया। तैमूर मलिक अब भी डटा हुआ था, लेकिन वो देख रहा था कि तमाम कोशिशों के बावजूद पथरीला रास्ता जजीरे के बहुत करीब आ चुका था। चंद दिनों में मंजनीकें बराह रास्त जजीरे पर आग बरसा सकती थीं। जिस मकसद के लिए उसने दुश्मन को यहां रोके रखा था, वो मकसद अब पूरा हो चुका था। वो जानता था कि वो पूरे तातारी लश्कर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो सिर्फ इस उम्मीद पर लड़ रहा था कि इतनी देर में ख्वारिज़म शाह दूसरे महाजों पर अपनी फौज तैयार कर चुका होगा। अब जबकि खौकंद का ये मुजाहिद महीनों तक मशरक में दुश्मन को रोके रख चुका था, उसने फैसला किया कि अब यहाँ से निकल जाना ही दानिशमंदी है। मजीद रुकना भूख, पाकों और इंतकामी आग में जलने के सिवा कुछ न था, और फैसला कुन महाजों पर मुसलमानों के खून की ज़रूरत कहीं ज़्यादा थी। एक गहरी और तारीक रात तैमूर मलिक ने अपने साथियों को खामोशी से तैयार होने का हुक्म दिया। करीब 70 छोटी बड़ी कश्तियां दरियाए सहमून के बहाव के साथ आगे बढ़ने लगीं, मगर तातारी पहरेदार गाफिल न थे। काफिला रवाना होते ही उनके तेज रफ्तार घुड़सवार खुश्की पर साथ साथ ताक़ुब में निकल पड़े। ये मंजर तैमूर मलिक के लिए नया न था। उसने पहले ही कश्तियों पर ऐसे हिफाजती तख्ते लगवा दिए थे कि दुश्मन के तीर कोई खास नुकसान न पहुंचा सकें। जब भी तातारी काफिले के बराबर आते, मुजाहिदीन ठहर ठहर कर निशाने लेते और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देते। ये ताक़ुब कई दिन तक चलता रहा। ना तैमूर मलिक ने रफ्तार कम की, ना दुश्मन ने पीछा छोड़ा। आखिरकार बनाकत का साहिल करीब आ गया। तातारी सवारों ने वहां मौजूद फौजी चौकी को खबर दे दी कि कोकंद के मुजाहिद दरियाई रास्ते से करीब आ रहे हैं। चुनाचे दरिया के अंदर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। जब तैमूर मलिक बनाकत के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि दरिया के आर पार लोहे की एक भारी जंजीर तना दी गई है और रास्ता मुकम्मल बंद है। तैमूर मलिक ने एक ही कारी ज़रब लगाई और जंजीर टूट गई। रास्ता साफ हो गया और किश्तियां फिर आगे बढ़ गईं। जंद से आगे दरिया के किनारे जोजी अपने लश्कर के साथ मौजूद था। तातारियों ने उसे फौरन इत्तला दे दी। जोजी ने जल्दी से किश्तियां मंगवाईं, दरिया के अंदर किश्तियों का पुल बनवाया और दोनों किनारों पर मंजनीकें नस्ब करा दीं ताकि इस सख्त जान दुश्मन को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। मगर तैमूर मलिक बेखौफ आगे बढ़ता रहा। या तो उसे किसी तरह ख़तरे की खबर हो गई थी या फिर उसकी फरासत ने उसे आगाह कर दिया था कि आगे एक बड़ा फंदा बिछा है। जोजी के मोहलिक मोर्चों तक पहुंचने से पहले ही उसने रात की तारीकी में बारजली कंद के किनारे किश्तियों को छोड़ा और काफले को खुश्की की तरफ मोड़ दिया। जब तातारियों को एहसास हुआ कि किश्तियां खाली हैं, तब तक तैमूर मलिक काफी आगे निकल चुका था। अब ताक़ुब खुश्की पर होने लगा।
तैमूर मलिक अपने अक्सर साथियों को आगे बढ़ने का मौका देता और खुद चंद जानबाजों के साथ पीछे रुककर हमलावरों को रोकता। ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहा। वो बार बार रुकता, लड़ता, फिर आगे बढ़ जाता, लेकिन इस दौरान उसके बेशतर साथी या तो शहीद हो गए या शदीद जख्मी होकर पीछे रह गए। कुछ खुशनसीब जान बचाने में कामयाब हो गए। आखिरकार तैमूर मलिक अकेला रह गया। 3 तातारी उसके पीछे बिजली की तरह घोड़े दौड़ाते आ रहे थे। उसके तरकश में सिर्फ 3 तीर बाकी थे। दस्त बदस्त लड़ाई से पहले उसने घोड़ा मोड़ा, निशाना बांधा और एक तातारी की आंख में तीर पैवस्त कर दिया। तीर सरसराहट के साथ कमान से निकला और सीधा हदफ पर लगा। तैमूर मलिक ने बुलंद आवाज में कहा, तुम 3 हो और मेरे पास 3 तीर हैं, 2 अभी बाकी हैं और मैं उन्हें जाया नहीं करना चाहता। वापस लौट जाओ। बाकी दोनों तातारी ये मंजर देखकर सहम गए। उन्होंने फौरन वापसी का रास्ता इख्तियार किया। कोकंद के मार्के में तैमूर मलिक की बेमिसाल जुर्रत और होशियारी ऐसी नुमायां होकर सामने आई कि उसके चर्चे मुसलमानों और तातारियों दोनों में फैल गए। सिर्फ 1000 मुजाहिदीन के साथ 20,000 से ज़ायद तातारी लश्कर को 3 महीने तक रोके रखना, उन्हें भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाना और फिर उनके घेरे से सही सलामत निकल जाना कोई मामूली कारनामा न था। ये जंग तलवार से ज़्यादा अक्ल, सब्र और कुर्बानी की जंग थी। जब कोकंद में ये मार्का जारी था, उसी दौरान कई दूसरे अहम शहर तातारियों के कब्जे में जा चुके थे। ऐसे में तैमूर मलिक ने सीधा रुख किया दारुल हुकूमत ख्वारिज़म उरगंज का, जो अब तक दुश्मन के हमले से महफूज था। दारुल हुकूमत में चंद दिन क़याम के बाद उसने कुछ और जानबाज साथी जमा किए और फिर मुख्तलिफ महाजों पर तातारियों से टक्कर लेता रहा। एक मौके पर उसने मकबूजा शहर बार जलीख कंद पर रात की तारीकी में हमला किया, तातारी हाकिम और उसके मुहाफिजों को कत्ल किया और बगैर नुकसान के वापस लौट आया। इन दिनों सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़म शाह एक शहर से दूसरे शहर की तरफ बेचैनी के आलम में कूच कर रहा था। तैमूर मलिक ने उससे मुलाकात का फैसला किया और दारुल हुकूमत से रवाना होकर शहरस्ताना के मकाम पर दरबार सुल्तानी में हाज़री दी। जब तैमूर मलिक ने तातारी मजालिम, उनकी बर्बादियों और अपनी आंखों देखे हालात बयान किए तो सुल्तान ख्वारिज़म शाह मज़ीद खौफज़दा हो गया। कुछ अरसा तैमूर मलिक ने सुल्तान की इस बेमकसद भाग दौड़ में उसका साथ दिया, लेकिन जल्द ही उसे अंदाज़ा हो गया कि असल मुकाबला कहीं और होना चाहिए। आखिरकार तैमूर मलिक तातारियों के खिलाफ जलालुद्दीन की तहरीक जिहाद में शामिल हो गया। ये साथ उस वक्त शुरू हुआ जब ओरगंज में जलालुद्दीन की तख्त नशीनी हुई और ये मरहला सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह की वफ़ात के बाद आया, जिसकी तफसील आगे आए भी। यूं कोकंद का मर्द मुजाहिद अब एक नए महाज पर एक नई क़ियादत के साथ दुश्मन के सामने डटने को तैयार था। कोकंद पर यलगार के साथ ही तातारी तूफान ने एक और रुख इख्तियार किया। दरियाए सहयून के किनारे वाक़या ताशकंद और उतरार उनके अग्रे निशाने थे। ताशकंद बगैर किसी बड़ी मुज़ाहिमत के तातारियों के हाथ आ गया, लेकिन उतरार एक सख्त दीवार बनकर खड़ा हो गया। उतरार का हाकिम था यन्नाल खान, वही शख्स जिसने कभी तातारी तजारती काफिले को जासूसी के इल्ज़ाम में कत्ल कराया था। इसी वाक़े ने चंगेज़ खान के दिल में इंतकाम की आग भड़काई थी। चंगेज़ खान के नज़दीक उतरार सिर्फ एक शहर नहीं था, ये अना का मसला था। इसीलिए उसने अपने 2 बेटों उक्ताई और चुगताई को उतरार पर हमला आवर फौज की क़यादत सौंपी और सख्त हुक्म दिया, यन्नाल खान जिंदा चाहिए, हर कीमत पर जिंदा। तातारी लश्कर की खबर मिलते ही यन्नाल खान ने मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। उसके साथ 50,000 सिपाही थे। वो जंग का तजर्बा रखने वाला सर्दो गर्म चशीदा सालार था और हथियार डालने से मौत को बेहतर समझता था। उसने पहले ही अर्द गिर्द के खेतों और बागात से अनाज के ज़ख़ीरे और मवेशियों के बड़े रेवड़ शहर की फसीलों के अंदर जमा कर लिए थे,
तीरों और पत्थरों के अंबार लगा दिए गए। उतरार एक तवील और खून रेज मुहासरे के लिए तैयार था। तातारी लश्कर दरियाए सहयून उबूर करके उतरार के सामने आ खड़ा हुआ और फौरन शहर का मुहासरा कर लिया। रोजाना मुख्तलिफ सिमतों से फसीलों पर हमले होते, मगर ख्वारज़मी सिपाहियों की मुसलसल तीर अंदाजी और संगबारी तातारियों को पीछे हटने पर मजबूर कर देती। दोनों तरफ रोज लाशें गिरती। फर्क सिर्फ ये था कि तातारियों को पीछे से कुमक मिलती रहती, जबकि उतरार के मुहाफिज हर दिन के साथ तादाद में कम होते जा रहे थे। मुहासरा लंबा से लंबा होता चला गया। आखिरकार सुल्तान ख्वारज़म शाह ने इस महाज की संगीनी को महसूस किया और हाजिब कुराचा की क़यादत में 10,000 सिपाहियों का दस्ता उतरार की मदद के लिए रवाना किया। सख्त मुहासरे के बावजूद कुराचा शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गया। यन्नाल खान की खुशी दीदनी थी। उसे लगा कि ये गैबी मदद उतरार के सामने दुश्मन की कमर तोड़ देगी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। हाजिब कराचा के दिल में हौसले के बजाय खौफ ने जगह बना ली थी। वो तातारियों की वहशियाना यलगार देखकर इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि मुकाबला बेसूद है। चंद ही दिनों में वो सुलह का दाई बन गया। उसने यन्नाल खान को मशवरा दिया कि जंग छोड़कर तातारियों से मुसालहत कर ली जाए, ताकि शहर और उसके बाशिंदे तातारी तलवार से बच सकें। इधर 4 माह के मुहासरे के बाद खुराक के ज़ख़ीरे ख़त्म होने लगे थे। फाकों का खतरा दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अगर दुश्मन कोई और होता तो शायद यन्नाल खान इस तजवीज़ पर गौर करता, मगर वो तातारियों को खूब जानता था। वो जानता था कि ये लोग दरवाजे खुलवाने के लिए जो वादे करेंगे, फतह के बाद सब भुला देंगे। वो ये भी जानता था कि शहर के बाशिंदों को जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं होगा, और सबसे बढ़कर वो अपनी हैसियत से वाकिफ था। चंगेज़ खान के नज़दीक उसके लिए कोई मुआफ़ी नहीं थी। इसलिए यन्नाल खान के सामने एक ही रास्ता था, या इज्जत के साथ लड़ना या जिल्लत के साथ मरना। जब हाजिब कराचा यन्नाल खान को हथियार डालने पर कायल न कर सका, तो उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। वो खामोशी से अहले शहर के कुछ लोगों से मिला, उन्हें झूठे वादों के सब्ज बाग दिखाए और अपनी बातों में उलझाता गया। 4 महीनों में तातारी मंजनीक़ें अतरार की फसीलों में जो दरार न डाल सकीं, वो एक रात में कराचा की गद्दारी ने डाल दी। अहले शहर का एक तबका उसका हमनवा बन गया। कराचा ने इसी सहारे यन्नाल खान पर दबाव डालने की कोशिश की, मगर यन्नाल खान अपने फैसले पर कायम रहा। वो जानता था हथियार डालना जिंदगी नहीं, जिल्लत है। आखिरकार कराचा ने चोरी छुपे शहर के दरवाजे खोलने का फैसला कर लिया। तातारियों से खुफिया बातचीत हुई, वादों की तौसीक कराई गई। कराचा पहले से तैयार करदा गद्दार न था, मगर जहां बुज़दिली जड़ पकड़ ले, वहां गद्दारी को पनपने में देर नहीं लगती। एक रात जब अहले अतरार गहरी नींद में थे, कराचा के सिपाहियों ने दरवाजे खोल दिए। यन्नाल खान को इस साजिश का इल्म तब हुआ जब तातारी दस्ते शहर के अंदर दाखिल हो चुके थे। वो खून के घूंट पी कर रह गया। अब कुछ नहीं हो सकता था। आखिरी कोशिश के तौर पर यन्नाल खान ने अपने अहले खाना और जानिसार साथियों को किले में जमा किया और दरवाजे बंद कर दिए। उसके पास अब भी 20,000 के करीब सिपाही बाकी थे। अगली सुबह उतरार का सूरज खून में डूबी गलियां देख रहा था। न औरतें बचीं, न बच्चे, न बूढ़े। यन्नाल खान का अंदेशा सच साबित हो रहा था। कराचा को ओक्ताई खान के सामने पेश किया गया। वो ख्वाब देख रहा था शानदार इस्तकबाल, इनाम व इकराम और बुलंद मकाम का, मगर ओक्ताई खान के सख्त तेवर देखकर उसके कदम डगमगा गए। ओक्ताई खान ने उसे अपनी कौम से गद्दारी पर सख्त गालियां दी और फौरन हुक्म दिया कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। तातारियों के नज़दीक कौम से गद्दारी नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म था। वो ज़रूरत के वक्त गद्दारों को इस्तेमाल तो करते थे, मगर इज्जत कभी नहीं देते थे। मकसद पूरा होते ही गद्दार मार दिया जाता था। यन्नाल खान ने किले में बंद होकर एक नई जंग शुरू कर दी। हर रात 50-50 जानबाज तातारी पड़ाव पर शब खून मारते, भारी नुकसान पहुंचाते और लौट आते। तातारियों ने पहरे सख्त कर दिए, मगर हमले न रुके। रोज़ कई मुजाहिद शहीद होते, मगर यन्नाल खान जानता था कि फाकों में मौत बहरहाल मुकद्दर है, तो क्यों ना लड़कर मराया जाए। 1 महीने तक ये सिलसिला जारी रहा।
5 माह के मुहासरे के बाद मुट्ठी भर मुजाहिद अब भी फसील का दिफा कर रहे थे। आखिरकार किले के मुहाफिज भी शहीद हो गए। जब फसील पर मुजाहिमत ख़त्म हो गई तो तातारियों ने किले के दरवाजे तोड़ दिए। येनाल खान बचा कुचा तीर और पत्थर लेकर एक बुलंद बुर्ज पर चढ़ गया। उसके दोनों साथी शहीद कर दिए गए। तातारियों ने उसका घेराव कर लिया। चंगेज़ खान के हुक्म के बायस वो उसे कत्ल ना कर सके। भूख और प्यास की हालत में येनाल खान आखिरी तीर और आखिरी पत्थर तक लड़ता रहा। जब वो बिल्कुल निढाल हो गया तो तातारियों ने बुर्ज पर चढ़कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उतरार ही वो शहर था जहां तातारी काफिला कत्ल हुआ था, इसीलिए जाते जाते तातारियों ने शहर की फसीलें, किले और मकानात ज़मीन बोस कर दिए। ये लश्कर जो आगाज़ ही से चंगेज़ खान की असल फ़ौज से अलग सरगर्म रहा था, अब अपनी मुहिम मुकम्मल करके सबरकंद की तरफ रवाना हुआ, जहां जल्द ही चंगेज़ खान मुहासरा करने वाला था। रास्ते में साहिली शहरों के बेशुमार मर्द व ज़न कैदी बनाकर साथ ले जाए गए। उन्हें ज़िल्लत और अज़ियत का निशाना बनाया गया। इन कैदियों में येनाल खान भी शामिल था, जिसे चंगेज़ खान के बेटों ने सारे रास्ते तशद्दुद और तज़हीक का निशाना बनाए रखा। ये वो लम्हा है जब ख़ारिज़म की अजीम व तारीख़ी ज़मीन एक बार फिर खून और धुएं से लिपटी हुई दिखाई दे रही थी। समरकंद और बुखारा, 2 शहर जो सदियों तक इल्म, सकाफत और तिजारत के मराकज़ रहे, अब तातारी यलगार के सामने कमज़ोर और बेबस नज़र आ रहे थे। हर फसील, हर गली, हर बाजार इंतज़ार कर रहा था कि किसके कदम पहले यहाँ दाखिल होंगे और किसकी ताकत इन दीवारों को ज़मीन बोस कर देगी। ये हिस्सा सिर्फ फतह या शिकस्त की दास्तान नहीं, बल्कि इंसानियत, बहादुरी और धोखा के दरमियान एक कशमकश है जो हर लम्हे नया मोड़ लाती है। आएं देखें कि कैसे एक अजीम सल्तनत के शहरों को तातारी तूफान ने आग और खून के सीने में धकेल दिया और कैसे ना ख़त्म होने वाला खौफ हर दिल में बिठा दिया गया। पार्ट 5 की इस दास्तान में आपको मदऊ किया जाता है कि आप तारीख के इस नए धमाके को देखें, जहां बहादुरी, अय्यारियां और तबाहकारी एक साथ अपनी दास्तान सुनाते हैं।